आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप ओजला सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी के फॉर्म निकल चुके हैं और जल्दी से सभी बच्चे फॉर्म भर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। हम आज से शुरू कर रहे हैं। हम आपको हर रोज़ करंट अफेयर पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की बैठक हरियाणा में किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम में। व्याख्या में हम पढ़ेंगे, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 25-26 जून 2026 को गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक होगी। इससे पहले 22 और 24 जून तक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की जा रही है, जो हरियाणा की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ये इसका FATF का मतलब भी पता होना चाहिए, क्यों ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि इसका विस्तार क्या होगा FATF का। के नए उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किस भारतीय वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है विवेक अग्रवाल। भारत को वैश्विक मंच पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वरिष्ठ भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, युवाओं में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने रिलाथान 2026 नामक प्रतियोगिता शुरू की है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइबर अपराधों से युवाओं को सचेत करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्रव्यापी शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता रिलाथान 2026 शुरू की है, जिसके माध्यम से रचनात्मक तरीके से जागरूकता फैलाई जाएगी। ये क्या है फ्रेंड्स? शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता जो RBI ने शुरू की है और जिसमें क्या काम किया गया है? जागरूकता फैलाने का काम किया गया है कि हम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने देश के आर्थिक संकेतकों GDP, WPI, CPI को आधुनिक बनाने के लिए पुराने आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12 को बदलकर अब क्या करने का निर्णय लिया है? तो इसका निर्णय लिया है 2022-23। देश की आर्थिक वृद्धि और महंगाई को सटीक आकलन के लिए केंद्र सरकार ने सांख्यिकीय डाटाबेस का अपग्रेडेशन करते हुए आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, आधार वर्ष में बदलाव के साथ ही थोक मूल्य सूचकांक WPI शामिल वस्तुओं यानी कमोडिटीज की संख्या 697 से बढ़ाकर अब कितनी कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 997 C। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स समूह द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का आधिकारिक सदस्य हाल ही में कौन सा देश बनना है? आंसर A उज्बेकिस्तान। जून 2026 में सदस्यता की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग की किस ऐतिहासिक पुस्तक को यूनेस्को की संस्कृति विरासत सूची में शामिल कराने के लिए भारत और चीन संयुक्त प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं? आप जैसे जानते हैं कि हरियाणा जीके के लिए भी हेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आएगा हमारे पास B, द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स CU की। यह 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग की पुस्तक CU की को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए भारत और चीन एक साथ आए हैं। इस पुस्तक में प्राचीन भारत का बहुमूल्य विवरण और जैसा कि आपको पता है कि CU की में ब्रह्म सरोवर का भी जिक्र हुआ है। चीनी यात्री हेनसांग ने हरियाणा के किस ऐतिहासिक शहर की यात्रा की थी और वहाँ के राजा हर्षवर्धन के वैभव का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था? ये तो पता ही है सभी को, थानेसर। हेनसांग ने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कुरुक्षेत्र के पास स्थित ऐतिहासिक नगर थानेसर की यात्रा की। हरियाणा की परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेरिकी केंद्रीय बैंक USA फेडरल रिजर्व US फेड ने अपने ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय किया है? 3.50 से 3.75%। क्वेश्चन नंबर 10, भारत अपनी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के तहत किस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों की मेजबानी कर रहा है? अभी प्रेजेंट में ही कर रहा है। 2026 के लिए ब्रिक्स देशों के समूह की कमान और अध्यक्षता भारत के पास, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कई महत्वपूर्ण वैश्विक बैठकें आयोजित की गई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।